ब्रेकिंग न्यूज ईरान से आ रही है। सऊदी अरब पर ईरान के हमले की शुरुआत की खबर है। पता चला है कि सऊदी अरब की एक ऑयल रिफाइनरी पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। हमले की ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन दावा यह है कि इस वीडियो को ईरान की ही तरफ से जारी किया गया है। माना जा रहा है ये ईरान के सऊदी अरब पर हमले की शुरुआत हो सकती है। 3 दिनों से सऊदी अरब को ईरान की तरफ से होने वाले बड़े हमले का डर सता रहा है। अमेरिका भी मान रहा है कि ईरान की तरफ से हमला बहुत कम वक्त में किया जा सकता है, और अब माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से सबसे पहले सऊदी अरब की तेल कंपनियों को निशाना बनाया जा सकता है। 3 साल पहले भी ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने कुछ ऐसा ही हमला किया था, जिसमें सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी का बड़ा नुकसान हुआ था। उस हमले ने सऊदी अरब को झकझोर कर रख दिया था। सऊदी अरब की तरफ से होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई एक ही हमले के बाद घटकर आधी हो गई थी। माना जा रहा है कि एनिमेशन वीडियो जारी करना ईरान की तरफ से दी गई एक चेतावनी है। वीडियो में सऊदी अरब की वही तेल कंपनी दिखाई गई जिस पर 3 साल पहले हमला हुआ था। फिर आसमान में लहराते ईरान के बहुत सारे ड्रोन दिखे। एक साथ आसमान से आती बहुत सारी मिसाइलें भी दिखी। तेल कंपनी पर हमला हुआ तो सऊदी अरब पर बहुत बड़ी चोट होगी। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल से ही चलती है और यह बात ईरान भी अच्छी तरह जानता है। इसीलिए यह वीडियो जंग का ट्रेलर समझा जा रहा है। सऊदी अरब यह मान रहा है कि एक बार फिर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की जंग में तो ईरान के ड्रोन कहर बरपा ही रहे हैं। सऊदी अरब पर भी ईरान आसमानी आफत बनकर टूट सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका की फौज पूरी तरह जंग के लिए तैयार है। यहां तक कि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हजारों मिसाइलें सऊदी अरब पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है, ताकि ईरान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पेट्रियट मिसाइलों का एक बहुत बड़ा स्टॉक सऊदी अरब भेजे जाने की खबर है। हालांकि सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी फौज की भारी मौजूदगी है, इसलिए वहां अमेरिकी फौज के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अमेरिका भी ये मानकर चल रहा है कि अगर जंग शुरू हुई तो लंबी छिड़ सकती है। यानी अगर पहला बार ईरान ने कर दिया तो आखिरी बार कब होगा, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ईरान भी हमला करने के लिए होशियारी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों की तरफ से अमेरिका को अलर्ट भेजे जाने पर भी ईरान खामोश है। न तो ईरान ने हमले का ऐलान किया और न ही हमले की खबरों से इनकार किया। लेकिन माना जा रहा है कि अगर ईरान जंग लड़ने का फैसला कर ही चुका है तो हूथी विद्रोहियों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से 1000 से ज्यादा ड्रोन और छोटी रेंज की मिसाइलें विद्रोहियों तक भेजे जाने की खबर है। माना जा रहा है कि एक तरफ से हूथी विद्रोही ईरान के दुश्मनों का ध्यान भटकाएंगे और फिर ईरान की फौज हवाई हमले शुरू करेगी। इसीलिए सऊदी अरब में उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है जहां पहले भी हूथी विद्रोहियों के हमले होते रहे हैं। लेकिन खबर है कि इस बार ईरान के लिए भी सऊदी अरब पर हमले करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब ने ईरान को जवाब देने के लिए खास हथियार की तैनाती की है, जो हवा में ही ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। ये कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि लेजर सिस्टम है। नाम है साइलेंट हंटर लेजर सिस्टम। ये लेजर सिस्टम सऊदी अरब ने कुछ साल पहले चीन से खरीदा था, जो अब उसके काम आ सकता है। सऊदी अरब और अमेरिका ये मानकर चल रहे हैं कि अगर जंग छिड़ी तो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। यही वो ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल रूस की फौज यूक्रेन की जंग में कर रही है। माना जा रहा है कि ईरान अपनी मिसाइलों से भी ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन का ही करेगा। इसीलिए अमेरिका और सऊदी अरब अपना पूरा सुरक्षा चक्र इस तरह बना रहे हैं ताकि ईरान के ड्रोन ढेर किए जा सकें। और चीन दावा करता है कि उसका यह लेजर सिस्टम किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। हालांकि चीन के इस लेजर सिस्टम का किसी भी जंग में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए जंग के दौरान यह वाकई कारगर साबित होगा या नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन दावा यह है कि 4 किलोमीटर दूर से ही यह अपने लक्ष्य की पहचान कर सकता है। इससे निकलने वाली लेजर बीम इतनी खतरनाक है कि 5 मिलीमीटर मोटी स्टील की प्लेट में भी सुराख कर सकती है। लेजर बीम इतनी ताकतवर तब होगी जब निशाना 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। इससे ज्यादा दूरी पर अगर टारगेट हुआ तो ताकत कुछ कम होगी, लेकिन निशाना सटीक होगा। सऊदी अरब से अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया था, जिसके बाद सऊदी अरब को एक मजबूत डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई थी।